दोस्तों, जैसा कि सुबह हमारी बात हुई थी, हमने बताया था कि हमने एसडीएम और आश्रम के पास जा करके मिल करके हम एक विस्तृत वीडियो डालेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे आपको कि मामला है क्या आखिरकार बिजली का। देखिए, क्या हुआ था कि 1982 में जब एनटीपीसी यहाँ पे स्थापित हुई थी, एनटीपीसी रिहन नगर, तो ऐसे में उस समय इकलौता ये जो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं बनवासी सेवा आश्रम, उस आश्रम ने इस चीज़ की अगुवाई की थी, लड़ाई लड़ी थी 1982 में। जब हक नहीं मिल रहा था वहाँ के लोगों को, तो स्थानीय लोगों को, तब बनवासी सेवा आश्रम ने बीड़ा उठाया और एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद जब 92 में 1992 में जब निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट का कि उनको एनटीपीसी को सारी सुविधाएं देनी है, अस्पताल से लेकर हॉस्पिटल से अस्पताल से लेकर के शिक्षा से लेकर के बिजली और तरह तरह के मुद्दों को लेकर के ये सहमति बनी थी और कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि आपको ये सब सुविधाएं देनी है। लेकिन एनटीपीसी 1992 जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब से उन्होंने उल्लंघन किया है। अभी वर्तमान में क्या है, एनटीपीसी हर एक चीज़ें छीन रही है विस्थापितों का। अभी क्या है मैं बता दूं, एनटीपीसी क्या कर रही है मैं बता दूं आपको कि जो भी स्थानीय सुविधाएं देनी चाहिए स्थानीय लोगों को, वो सुविधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। चाहे सीएसआर जो फंड एनटीपीसी अगल बगल क्षेत्रों में खर्चा करती थी, वो अब नहीं करती है। जो विकास करना था एनटीपीसी को सीएसआर विभाग के थ्रू, वो नहीं करते। एनटीपीसी धीरे धीरे अपना पैर पीछे कर रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, ये बिजली का जो मुद्दा है, मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। अब मामला लटका है कहाँ, यहाँ ये जो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये मामला फंसा है। मामला फंसा नहीं है, उनको ये विभाग, ये जो बिजली का जो है वो काम करेगा और 1-2 महीने में काम करना शुरू करवा देगा, वो लाइन अप करवा के। कमियाँ मैं बता रहा हूँ कहाँ से कमियाँ रही है। ये जब जजमेंट हुआ, प्रधान की बैठक हुई, बड़े बड़े चेहरों को जब पता चला कि ऐसा तो है नहीं, पता नहीं होगा, पता चला ही होगा कि ये सब कांड हो रहा है, तो ऐसे में प्रधान क्यों नहीं आम जनता को बुलाए, आम बैठक क्यों नहीं करा। सबसे बड़ी बात है, अगर यूपीपीसीएल को दिया जा रहा तो आप कहाँ थे, ये मैं बता दूं। अगर विस्थापित लोग अगर देख रहे हैं वीडियो, अगर सोच रहे हैं कि हमको तो लाइट मिलेगी, इसमें कहीं नहीं लिखा है कोर्ट में कि हम देंगे लाइट, उनको कहीं भी नहीं लिखा है। और इस एनटीपीसी देखिए कैसे गेम खेली है, मैं बताता हूँ। एनटीपीसी गेम ऐसे खेली है कि 2023 में इनका मूड बदला। जैसे रोजगार छीन लिए हैं, शिक्षा छीन लिए हैं, हर चीज़ छीनने के बाद एक मुद्दा इन लोग के गले का फांस बना था लाइट का। और लाइट को हटाने के लिए इन लोग इतना छल कपट किए कि सबसे पहले ये लोग, हमको लग रहा प्रधान जी के साथ बैठक किए, और जैसा कि हमें पता चला कि प्रधान जी को रावटगंज बुलाया गया था, तीनों प्रधान जी को। और इसके बाद जैसे भी इन लोग की आम सभा या फिर सहमति प्रधानों में बनी कि नहीं बनी, ये हमको नहीं क्लियर पता है, लेकिन तीनों प्रधान गए थे। इसके बाद क्या हुआ, एनटीपीसी ने केस लड़ना जारी रखा। लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो एनटीपीसी साइलेंट किलर के तौर पे हक मारने पे लगा है, अगर वो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये खबर देख रहे हैं, तो मैं आपको चेता दे रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम साइलेंटली अपना काम कर ले, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ ही गया आपके पास कि हाँ यूपीपीसीएल को चल जाए, तो आप अब मनमाने तरीके से काम करना शुरू करवाएंगे। अगर ऐसे में कोई विरोध करेगा तो आप जेल भिजवा देंगे, यही सोचे होंगे आप। तो मैं आपको सचेत कर दे रहा हूँ, एक वार्निंग दे दे रहा हूँ, अगर आने वाले दिन में ऐसा होता है तो हमारी जन समृद्धि जन कल्याण ट्रस्ट की जो टीम है वो आपको ये कार्य करने ही नहीं देगी। आप चाहे केस लगाएं, चाहे जेल भिजवाएं, जो भी करवाएं, हम आपको वार्निंग यहीं से दे रहे हैं। आश्रम के पास है हम लोग, यही से बात चोरी किसे किया है, 3 साल का रिकॉर्ड दिखा करके पिछले 3 साल से केस लड़ रहे थे। जो भी आपने किया हो, आपने ये चीज़ किसी के संज्ञान में नहीं डाला, और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनका भी गलती है। उनको आप लेके गए रॉबर्ट्सगंज, किस लिए ले गए वो हमें नहीं पता, ना कि उन्होंने हमसे शेयर किया। तो आपने जो ये चोरी छिपे ये काम किया, ये काम ठीक नहीं। अगर आपने करना है सबको बता देना चाहिए था। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। बीजपुर की जनता, चाहे हर जगह की जनता, ये सोचती है कि हमारा जो प्रधान हो वो कोई अनुभवी हो, उम्र दराज हो। ज़्यादातर लोग की मंशा होती है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं युवा प्रधान नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को कुछ नहीं पता। ऐसे में आपको ही बहुत पता है, उम्र दराज आप है, तो आप ही क्या कर ले रहे हैं।
बहुत अच्छा सवाल है। आप कर क्या रहे हैं? सही बात। आप 5 साल किसी और को देंगे, वो भी, और उसी को बाद में बोलेंगे, गाली देंगे, पीठ पीछे बोलेंगे अरे प्रधान ऐसा कर रहा है, नहीं कर पा रहा। चुनाव कौन कर रहा है भाई काम ही साहब? नहीं करें। चुनाव कौन कर रहा है? चुनाव तो आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में मैं बता रहा हूँ, आप तीनों प्रधान है, तीनों ग्राम सभा हमारी जो एनटीपीसी है, युवाओं को मौका दे। जो युवा कर सकता है वो मैं बता रहा हूँ 40 पार लोग नहीं कर सकते। और क्योंकि रहेंगे ये पीढ़ी युवाओं की है। अब बुजुर्ग पड़ जाते हैं, सम्मान करना पड़ता है उन्हें, हम कुछ बोल भी नहीं पाते। और अगर हमारे बीच के रहेंगे, हमारे वर्ग के रहेंगे, तो हम उनको कुछ खरी खोटी सुना भी मैं सकते ये हैं। बोलना चाहता हूँ, ये कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा गलती ना करें। आने वाले समय में युवाओं को मौका दें। बुजुर्गों को मौका देने से अच्छा है कि आप युवाओं को दो। क्या पता युवा कुछ अच्छा कर जाए, कुछ तो अच्छा करेंगे, आपके बच्चों के लिए कम से कम कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। भी कर पाए तो 5 साल चलो बर्बादी से, वैसे तो बर्बाद हो ही रहा है। 5 साल और से। कहने की बात यह है कि देखिए, हम और हमारे जैसे कुछ लड़के अगर इस चीज़ के पीछे लगे हैं बिना पद के, तो उनको ये बात सोचना चाहिए, जो अपने पदवी पे बैठे हुए हैं उनको सोच करके इस चीज़ में अगुवाई करनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं किस लिए, हमारा इसके पीछे क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं, बस हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे अगर ये सुविधा है तो हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। बस उस लालसा में हम इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि उस जगह पे जब सुविधाएं हो सकती है तो हमारी जगह पे हो सकती है, जो कि एनटीपीसी ने कहा है, और जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। और आने वाले कल में, जो कि आप देख ही रहे हैं, आने वाले कल में वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अगर हम वहाँ से चल के यहाँ तक आ सकते हैं, जिले तक जा सकते हैं, किस लिए? तो भाई कुछ तो हम क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं, तब तो। अभी देखिए, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। अभी देखिए, कलश यात्रा निकला था। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, वो बहुत सही है, सही चीज़ें होनी भी चाहिए। लेकिन कलश यात्रा में जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, उसको देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। अगर यही भीड़ स्थानीय मुद्दों को लेकर जुटे तो सोचिए कितना बड़ा संदेश जाएगा। वो तो बहुत बड़ी कमी है हमारी ये। आप आस्था के लिए एकजुट हो सकते हो, लेकिन स्थानीय मुद्दों के लिए एकजुट नहीं हो सकते। जबकि ये आपकी मूलभूत सुविधाओं में आता है। इससे आपका और आपके पूरे परिवार का और पूरे समाज का कल्याण हो सकता है, अगर आज आप साथ देते हैं तो। अभी देखिए, एनटीपीसी शुरुआत में शिक्षा की व्यवस्था किया था, जो कि मतलब ये कोचिंग वोचिंग दे रहा था, सबको शिक्षा दे रहा था। लेकिन सब चीज़ हटा करके, मतलब कोई शिक्षित ना हो जाए, ITI उसने स्थापना करवाया जैसे तैसे रोग आके। ITI करवा रहा, प्लेसमेंट दे नहीं रहा है। एक लोग को प्लेसमेंट सही से मिला नहीं है। ऐसे में पढ़ो और निकल लो। और हाई स्कूल दिया नहीं है एनटीपीसी, जबकि हाई स्कूल देना चाहिए था, क्योंकि अभाव तो है हाई स्कूल का है। ऐसे में ये कह देना कि हमारे पास केंद्रीय विद्यालय DAV है, वो उसका हर कोई पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। ये बात है। आदर्श विद्यालय दे के चाहते लोग ऐसे ही रहें, अशिक्षित रहें, शिक्षित ना हो। शिक्षित होंगे तो हमारा ही विरोध कल को करेंगे। का अभाव है कि हमारे साथ हमारे नए वर्ग के लोग हमसे नहीं जुड़ पाते हैं। अगर हम उन्हें कहते हैं कि भाई हम इस जगह पे जा रहे हैं इस काम को लेके, सामने तो हाँ कह देते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने स्टेप को बैक कर लेते हैं वो। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत है कि आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा उत्साह तो बढ़ाइए। सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ, कम से कम हमारे यहाँ अपने जिला के SDM को DM को भेज के सर्वे कराया जाए। और जो विद्यालय ऐसी कमियाँ हैं, ग्राउंड नहीं है, बच्चों की खेलने की सुविधा नहीं, बच्चों का मनोबल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देनी है, वो अब क्या है कि एनटीपीसी धीरे धीरे उस सारे सुविधाओं को खींचते जा रही है अपने हाथ को। अभी देखिए, एक वायरल घूम रहा है जो PDF आया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि एनटीपीसी जो बिजली दी थी यहाँ के बीजपुर डोनर सिसोदी, अब वो बिजली वापस ले रही है और वो बिजली दे देगी EPPCL को। अब EPPCL सारे यहाँ के लोगों को, चाहे वो विस्थापित हैं चाहे नहीं है, सबको वो देगी बिजली EPPCL। अब दिक्कत ये है कि हमने अपना प्रतिनिधि तो चुना सही, उन्होंने काम भी सही किया, लेकिन ये बदलने यार चुनने से क्या होता है? ये बदलने की बारी अब है। अगर इस पंचवर्षीय में अगर वो बदला गया, अगर ऐसा प्रतिनिधि आया जो हमारे हकों का लड़ाई को दिला सके, ये अगर इस पंचवर्षीय में नहीं हुआ, इसके बाद वाले पंचवर्षीय में सोचोगे आप लोग कि हम ऐसे नेता को बना दे जो बिजली वापस ला दे, तो उसमें नहीं आ पाएगा। बदलने की बारी अभी है। अगर अभी कोई आया तो वही बदल सकता है। नाली और सड़क तो सीमित नहीं रहनी चाहिए। किया था आपने, बोलो। अभी देखिए, अगर बीच में कुछ लड़ाई होती है, कुछ हादसा होता है, तो भीड़ इतना भयावह जुटेगी कि अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा कांड हो गया। लेकिन यही चीज़ हम अगुवाई करेंगे सड़क मार्च को लेकर के, स्थानीय चीज़ों के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, तो एक लोग भी नहीं आते हैं। इसके लिए लोग खड़ा नहीं होंगे। यही चीज़ है जो कि हमारा अभी तक हक नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़ी विडंबना अरे है। जब हम 4-5 लोग मिल करके कुछ सिस्टमों को
ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे साथ लोग और जुड़ के क्यों अभी नहीं कर बोलेगा सकते? अब बोलो इतना कोई करेगा? अरे नहीं नहीं, बोलो ना, सुन रहे लोगों को हैं समझना चाहिए। बोलो, हम कि एडिट चलो कर अगर लेंगे। 4 5 6 लड़के 10 लड़के मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हम भी अपना भागीदारी निभाएं, हम भी कुछ काम करें। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, वो कर रहा है चलो करने दो, मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन अगर वही बात अगर सामने आ जाए कि भाई कल को हम ये कर रहे हैं, तो सामने कोई नहीं आता। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर आप हमें सपोर्ट करो तो सामने आओ। कब तक हम 4 5 10 लड़के अपना चेहरा दिखाएंगे? कम से कम वो हमारी जो संख्या धीरे धीरे बढ़े। और जैसा कि सिद्धार्थ भाई ने अभी बताया कि हमारे क्षेत्र में जिन जिन चीज़ों की कमियां हैं, हमने एसडीएम साहब से भी अपने क्षेत्र में बुला करके वहाँ बैठक करने की बात की है। डीएम के पास गए थे, वहाँ भी हमने उनसे बैठ कर बात करने की मांग की थी। अपने सांसद महोदय के पास गए थे, उनसे भी हमने अपने क्षेत्र में बुला करके बैठ के बात करने की बात की थी। मतलब अब तक हम जहाँ भी गए, जिनके पास गए, अपने क्षेत्र में बुलाया, इसलिए कि कम से कम मुंह से भी बताया जा रहा है हमारे क्षेत्र में जब वो आएंगे, चीज़ों को जब अपने आँखों से देखेंगे, तब उनको शायद वो चीज़ें पता चलेगा। अभी उनको मुंह से शायद समझ में ना आ रहा हो। तो हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम जिनके पास कंप्लेन लेके जा रहे हैं वो हमारे क्षेत्र तक आए, जैसा कि आज भी हम लोगों ने एसडीएम साहब को कहा है। बोलो। मैं आप लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि धमकी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पहले कि एनटीपीसी सब कुछ देगी सुविधाएं विस्थापित क्षेत्रों में,